अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नादिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम डॉन का ओपिनियन करेंगे और ये ओपिनियन है हमारे पास डॉक्टर मलिया लोधी का और इसका उन्वान है विंटर ऑफ डिसकॉन्टेंट। ठीक है, विंटर ऑफ डिसकॉन्टेंट अहेड। अच्छा, अब पहले हम इसके जो टाइटल है उस पर देख लेते हैं ये क्या है। डिसकॉन्टेंट क्या होता है कि जब आप क्या है एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं होते, आपका इख्तलाफ होता है। और अब आप जैसे हमको पता है आगे ये सर्दियों का सीज़न है, तो ये कह रहे हैं कि जी विंटर ऑफ डिसकॉन्टेंट अहेड, यानी आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, डिसकॉन्टेंट देखने को मिलेगा, इख्तलाफ देखने को मिलेगा। अच्छा, अब ये है किस बारे में, जिस तरह आपको पता है कि जी 17 नवंबर को, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ कि 17 नवंबर को है ना पार्लियामेंट ने एक दिन में रिकॉर्ड 33 बिल पास किए थे। एक मिनट इसको मैं आपको ज़रा दिखा देता। अच्छा, अब ये देखें, ये 17 नवंबर को कह रहे हैं कि जी जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट था, तो वहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, पास्ट अ रिकॉर्ड 33 बिल्स इन अ सिंगल डे। तो मतलब ये भी एक रिकॉर्ड था, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में ये होता है कि कोई भी जब कानून लाया जाता है तो उसमें डेलिब्रेशन होती है, उस पर बहस मुबासा होता है, बातचीत होती है, और फिर जाके कहीं आप एक कानून को एक हतमी शक्ल देते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखें 33 बिल। ठीक है, ये कहने की एक बात होती है, तो लेकिन यहाँ से पता चलता है कि उसमें वहाँ हमें किसी किस्म की कोई डेलिब्रेशन देखने को नहीं मिली, कोई बहस देखने को नहीं मिली। और उसमें वो ख़ास तौर पे वो 33 बिल्स थे, उनमें हम डिस्कस करते हैं। ख़ास तौर पे वो कंट्रोवर्शियल मतनाज़ा बिल थे रिलेटेड टू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और कौन सा था, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। ठीक है, इस हवाले से हमारे पास थे ये मतनाज़ा बिल 33 बिल। अब वो कौन कौन से बिल थे उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम कंप्लीट ओपिनियन को डिटेल से देखेंगे। इसमें हमारे पास जो है वो एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन ट्रायल बिल है, क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल है। तो आप ये देख सकते हैं, खासतौर पर ये आप स्टेट बैंक के हवाले से भी देखें, SBP बैंकिंग सर्विस कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, और मुस्लिम फैमिली लॉज है। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है, जो ज़्यादा जिस तरह उन्होंने ऊपर बताया, मतनाज़ा तो वही थे हमारे पास, जो EVM के हवाले से था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से था। लेकिन ये बाकी भी ये कंप्लीट डिटेल जो है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। खासतौर पे डेट याद रखिएगा करंट अफेयर्स वगैरह के हिसाब से, कि 17 नवंबर का वो दिन था जब जो है ना रिकॉर्ड 33 बिल पास हुए थे। और ये आपने डिटेल देखनी हो तो ये 33 बिल की जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं अपने ओपिनियन की जानिब। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कि जी ओपिनियन कह रहा है, लास्ट वीक्स जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन वंस अगेन लेड बेयर द नॉन कंसेंशुअल डेमोक्रेसी इन ऑपरेशन टुडे थैंक्स टू द रूलिंग पार्टी दैट कंटिन्यूज टू एक्ट यूनिलैटरली। ठीक है, पूरा सेंटेंस है, इसको देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी पिछले हफ्ते हमारे पास क्या हुआ, जो पिछले हफ्ते का जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन था, उसने क्या है वंस अगेन एक मतलब फिर क्या किया, लेट बेयर। लेट बेयर होता है किसी चीज़ को जो है ना वो रिवील करना, अनकवर करना। ठीक है, किसी चीज़ के सामने लेके आना। तो जो पिछले हफ्ते हमारा जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन हुआ है, उसने एक मतलब फिर जो है ना वो चीज़ सामने ले आया है। क्या चीज़ सामने लाया है, दी नॉन कंसेंशुअल डेमोक्रेसी। नॉन कंसेंशुअल क्या होता है कि मतलब मिल के आप नहीं चल रहे, डेमोक्रेसी जमहूरियत इन ऑपरेशन टुडे, मतलब ये जिस तरह की जमहूरियत चल रही है वो नॉन कंसेंशुअल है, मिलजुल के नहीं काम हो रहा। उसमें क्या है, इख्तलाफ हमें देखने को मिल रहा है। थैंक्स टू द रूलिंग पार्टी दैट कंटिन्यूज टू एक्ट यूनिलैटरली। यूनिलैटरली होता है एक तरफा तौर पे, उन्होंने कहा थैंक्स टू द। अब ये थैंक्स टू द ये है, ये नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है और पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ होता है। थैंक्स टू मतलब कहते हैं कि जी इसकी वजह से हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमें नॉन कंसेंशुअल डेमोक्रेसी जमहूरियत देखने को मिल रही है, किस वजह से, थैंक्स टू द रूलिंग पार्टी। अब हम पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जी इसका मतलब होता है कि ये जब शो करे कि जी किसकी वजह से क्या हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर समथिंग गुड डेट हैपन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में हो सकता है। तो हम थैंक्स टू पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ थैंक्स टू दिस ट्रीटमेंट हर कंडीशन हैज़ इम्प्रूव्ड। ठीक है, कि इसके थैंक्स टू हिज ट्रीटमेंट की वजह से जो है ना वो क्या है, उसकी कंडीशन जो है वो क्या है, इम्प्रूव हुई है। इसी थैंक्स टू को हम नेगेटिव सेंस में भी देख सकते हैं। उसको अगर हम देखें, यूज फॉर सेइंग दैट यू ब्लेम समवन और समथिंग फॉर समथिंग बैड दैट हैपन। जब आप किसी को ब्लेम करो, किसी शख्स को या किसी चीज़ को, किसी चीज़ बुरा होने पे। इस तरह एग्जांपल देखें, द रेलवे सिस्टम इज़ इन क्योस थैंक्स टू द गवर्नमेंट्स इनकॉम्पिटेंस। कि उन्होंने कहा ये रेलवे सिस्टम है वो बिल्कुल क्योस है, बिल्कुल भी मतलब उसमें क्या है, हमें बदइंतज़ामी देखने को मिलती है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट्स इनकॉम्पिटेंस के वजह क्या है, वजह यह है कि गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस ना अहली है, और थैंक्स टू का इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो थैंक्स टू और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सूरत में यूज़ हो सकता है। अभी कह रहे थे थैंक्स टू द रूलिंग पार्टी
यानी कि ये रूलिंग पार्टी की वजह से हुआ है कि हमें नॉन कंसेंशुअल डेमोक्रेसी देखने को मिली है दैट कंटिन्यूज टू एक्ट यूनिलैटरली, जो जारी रखे हुए है एक्ट करना यूनिलैटरली होता है एक तरफा तौर पे, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस ये देखें कि यो पिछले हफ्ते जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन हुआ है, उसने एक मरतबा फिर जो है ना वो रिवील किया है, सामने ले आया है नॉन कंसेंशुअल डेमोक्रेसी, जहाँ यो हमें क्या है मिल के वो नहीं चलती पार्टीज़, इख्तलाफ देखने को मिलता है इन ऑपरेशन टुडे, जो इन ऑपरेशन है गवर्नमेंट का, उसकी बात कर रहे हैं, थैंक्स टू द रूलिंग पार्टी। और इसकी वजह कौन है? ये रूलिंग पार्टी है दैट कंटिन्यूज टू एक्ट यूनिलैटरली, ये जारी रखे हुए है एक्ट करना एक तरफा तौर पे, ठीक है। आगे देखें। अच्छा भाई कह रहे हैं कि जी the PTI government's insistence on pushing through an amendment to the Elections Act 2017 to provide for electronic voting machines (EVMs) in disregard of objections from the combined opposition and the Election Commission of Pakistan predictably produced chaotic scenes in Parliament. अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि जी अब ये कह रहा है जी पीटीआई गवर्नमेंट इंसिस्टेंस होता है जब किसी चीज़ पे आप इसरार करो कि भी ऐसा ही होना चाहिए, उन्होंने पीटीआई गवर्नमेंट का इंसिस्टेंस था, उनका इसरार था किस चीज़ पे? ऑन पुशिंग थ्रू होता है कि जब आप कोई कामयाब हो किसी लॉ या एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करवाने में बड़ी जल्दी से, और जब उसमें बहुत ज़्यादा लोग क्या है उसकी मुखालफत कर रहे हो, तो उन्होंने क्या किया था? पुश थ्रू किया था, क्योंकि ज़ाहिर है लोग नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरह भी इन्होंने अपने एलाइज वगैरह सारों को बुला के एक दिन में 33 बिल पास करा दिए, तो उन्होंने कहा यो पीटीआई गवर्नमेंट के ने इसरार किया था कि जी इसको जल्दी से बिल पास कराए जाएं। कौन से खास तौर पे बिल की बात करें? अमेंडमेंट टू द इलेक्शन एक्ट 2017 टू प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स (EVMs). तो उन्होंने कहा ये जल्दी से इन्होंने लॉ पास कराया था, और वो क्या था? इन डिसरिगार्ड ऑफ ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द कंबाइंड ऑपोजिशन, और इसमें उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया था, कोई नहीं भी उसकी मतलब उन्होंने उसका यो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया था, जो ऑब्जेक्शंस थी, जो एतराज़ात थे ये कंबाइंड अपोजिशन की जानिब से एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि EVM के हवाले से अगर हम देखें तो ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एतराज़ किया गया था, तो उन्होंने कहा डिसरिगार्ड किया, बिल्कुल नज़रअंदाज किया पीटीआई ने इन दोनों के एतराज़ात को। प्रिडिक्टेबली प्रोड्यूस्ड क्योटिक सीन्स इन द पार्लियामेंट, अब जाहिर है जब इन्होंने दोनों को रद्द करना था तो हमें क्या देखने को मिला? क्योटिक सीन्स, बड़े मतलब अफरा तफरी वाले हालात थे वो देखने को मिले, कहाँ पे? पार्लियामेंट में, ठीक है। आगे चलें। लेकिन जहाँ ये गवर्नमेंट को ब्लेम दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि द ऑपोजिशन टू ब्रॉट लिटिल क्रेडिट टू इटसेल्फ बाय इट्स कॉन्डक्ट, तो यो इसका कॉन्डक्ट था, यो रवैया था, तो उन्होंने कहा यो ऑपोजिशन भी थी ना, तो उसको भी बिल्कुल ना के बराबर, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि जी उनको हम क्रेडिट दे सकते हैं कि उन्होंने भी ये है ना कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया, और उन्होंने क्या किया और साथ करेंगे जी इट हैड एवरी राइट टू रिजेक्ट अमेंडमेंट, उनके पास हर किस्म का राइट था कि इसको रद्द करते अमेंडमेंट को, लेकिन क्या कह रहे हैं? बट टीयरिंग अप एजेंडा पेपर्स, लेकिन फाड़ देना एजेंडा पेपर्स को, और क्या है? शाउटिंग डाउन द स्पीकर एंड स्टेजिंग अ वॉकआउट वॉज नेसेसरी, लेकिन उन्होंने कहा एक तो शाउट डाउन करना स्पीकर को, स्टेजिंग अ वॉकआउट वो क्या था? अननेसेसरी था, ज़रूरी नहीं था। शाउट डाउन क्या होता है? शाउट डाउन जो होता है कि जब आप इतना ऊंचा बोलो कि जो दूसरा बंदा बोल रहा है उसको क्या है सुना ना जा सके। दूसरा जब भी स्पीकर बोलना शुरू करता था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बोलना शुरू करता था, तो उसको क्या है शाउट डाउन करते थे, इतना ज़्यादा ऊंचा बोलते थे कि दूसरे की आवाज़ दब जाए। उन्होंने कहा ठीक है, गवर्नमेंट का ये अपोजिशन का राइट था कि वो रिजेक्ट करती है अमेंडमेंट को, लेकिन उन्होंने कहा एजेंडा पेपर्स को फाड़ना और इतना मतलब ऊंचा बोलना कि उसके स्पीकर की आवाज़ ही दब जाए, तो शाउट डाउन करना स्पीकर का है वो ठीक नहीं था, और स्टेजिंग का वॉकआउट उन्होंने कहा ये भी क्या अननेसेसरी था, ज़रूरी नहीं था, ठीक है। आगे देखें। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी दी ट्रेजरी बेंचेस गॉट देयर वे बाय बुलडोजिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं गेट देयर वे क्या होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो आप चाह रहे हो वो हासिल कर लो। उन्होंने कहा ट्रेजरी बेंचेस की ज़ाहिर है हुकूमत तो यही चाह रही थी कि बिल जो पास हो जाए, तो उन्होंने कहा गॉट देयर वे, यानी कि वो उसको पास कराने में बिल को पास हो गए EVM के हवाले से। और वो कैसे हुए? बाय बुलडोजिंग द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल। बुलडोजिंग होता है हमारे पास कि आप फोर्स करके किसी से कोई दूसरा काम करवा लो ना, जो क्या है वो ना करना चाह रहे हो। तो इन्होंने भी क्या किया, वो अपोजिशन और नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बुलडोज करवा के है ना ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल जो है इसमें जो है तब्दीली लेके आए। बट इट में मार्क्स अ पेरिक विक्ट्री। अच्छा, अब ये इसकी ज़रा वो आप प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, इसको किस तरह पढ़ेंगे, पेरिक बोलेंगे या इसको चेक कर लीजिएगा आप। तो ये क्या वो मार्क करता है पेरिक विक्ट्री, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसी कामयाबी जिसके लिए आपको जो है ना
वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा हो, क्योंकि देखिए कामयाबी भी तभी कामयाबी होती है जब आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। जब एक कामयाबी हासिल करने के लिए आपको उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए तो आप क्या कहते हो, तो उसका वो मतलब एक तरीके से वो शिकस्त ही हो जाती है। अगर हम कहें Pyrrhic victory is a victory that inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to defeat। तो मतलब आप कामयाब होते हुए भी आपको इतनी ज़्यादा जो है ना वो आपको क्या है, आपको प्रॉब्लम होती है कि आपको यो मतलब वो ऐसा ही होता है जैसे बिल्कुल एक डिफ़ीट है, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि जी, और मैं कह रहा है कि जी व्हेन अ सिग्निफिकेंट मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट अपोज्ड द मूव द अमेंडमेंट लैक्स बोथ कंसेंसस एंड लेजिटिमेसी। उन्होंने कहा ये सिग्निफिकेंट मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, बहुत ज़्यादा तादाद में वो पार्लियामेंट के लोग थे, वो क्या उन्होंने क्या किया, अपोज किया, मुखालफत की इस मूव के, इस फैसले की कि ये ईवीएम जो है ज़बरदस्ती पास कराया जाए पार्लियामेंट से। द अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट है, तरमीम है, लैक्स, इसमें किस चीज़ की कमी है, बोथ कंसेंसस के, ज़ाहिर है लोगों ने इसको माना भी नहीं, एंड लेजिटिमेसी, ठीक है। तो मतलब इसको आप कह लें कि हम इसको वो कानूनी हैसियत भी इसकी नहीं कह सकते, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि ये अमेंडमेंट लेके जाई जाए, क्योंकि एक तो इस पे लोगों का जो है वो कंसेंसस नहीं था, इतफाक़ राय नहीं थी, और फिर ज़ाहरी बात है इसकी फिर कानूनी हैसियत भी नहीं होगी, ज़ाहिर है इस पर अब क्या होगा, एतराज़ होगा और ज़्यादा। अच्छा, है कह रहे हैं जी, एज इट्स प्रैक्टिकलिटी इज ऑल्सो इन डाउट, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द नियर टर्म इज ओपन टू क्वेश्चन। अब इनका इसकी प्रैक्टिकलिटी भी है कि भाई अब इसको किस तरह इंप्लीमेंट करने का वो भी क्या है, डाउट में है, शक में है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसको नाफिज कैसे करना है इन द नियर टर्म, आगे मुस्तकबिल करीब में आगे इसको हमने कैसे नाफिज करना है, इज़ ओपन टू क्वेश्चन। अब ये भी इस पर सवालिया निशान है कि भाई ओपन टू क्वेश्चन है कि भाई क्या अब ये लोग करेंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट क्या चाहती थी। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्ग वांटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर ईवीएम्स, कि गवर्नमेंट जो है ना वर्षे से वो चाहती थी कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल हासिल किया जाए ईवीएम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए। हैविंग सिक्योर दिस, और ये सिक्योर करने के बाद, यानी कि अपनी मंशा के मुताबिक इसको बिल पास कराने के बाद, फॉर्मेडेबल हर्डल्स लाई अहेड, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा हर्डल्स, रुकावटें लाई अहेड, कि वो आगे हैं। क्यों हैं रुकावटें, अब ये बता रहे हैं। अब एक तो ये बता रहे हैं कि जी ईसीपी ने भी काफ़ी कुछ पॉइंट आउट किया हुआ है ईवीएम में क्या क्या मसाइल आएंगे। द ईसीपी हैज़ ऑलरेडी पॉइंटेड टू चैलेंजेस इन इंस्टीट्यूटिंग दिस फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। तो जो ईसीपी है वो पहले ही क्या है, देखा ईसीपी पहले ही जो है ना वो इशारा कर चुकी है कि कौन से चैलेंजेस होंगे, कौन से मुश्किलात होंगी इन इंस्टीट्यूटिंग दिस, के किस तरह जब ये नाफिज की जाएगी ईवीएम फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन तो क्या मुश्किलात होंगी। और जो क्या है, नाउ लेस दैन 2 ईयर्स अवे, कि अब सिर्फ 2 साल दूर है, तो ईसीपी पहले ही बता चुका है कि आगे हमें क्या मुश्किलात देखने को मिलेंगी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से इशूज़ हैं जिसकी वजह से ईसीपी कहता है कि भाई ये बेहतर मुनासिब नहीं होगा ईवीएम का इस्तेमाल। अब कह रहे हैं देयर आर इशूज़ ऑफ कैपेसिटी। एक इशू क्या है हमारे पास, कैपेसिटी का है, ठीक है, कि उनकी कैपेसिटी ही नहीं है कि आप उसको या है ना वो नाफिज करा सको। और फिर क्या है, एक्वायरिंग अ येट टू बी डिटर्मिन नंबर ऑफ मशीन्स, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता कि भाई कितनी ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत है, और अभी हमने उसको एक्वायर भी नहीं किया है, 2 साल से भी उन्होंने का कमर सा रह गया। तो एक ये चैलेंज है कैपेसिटी का। दूसरा है कि अभी हमने डिटर्मिन भी नहीं किया है कि कितनी हमें मशीनों की ज़रूरत होगी। फिर और उसमें क्या इशू है, ट्रेनिंग का इशू है, क्योंकि ज़ाहिर है अब इस तरह नहीं है कि आपने लोगों को कायदा सिखाना पड़ना है कि किस तरह आपने उस मशीन को यूज़ करना है, ईवीएम मशीन को। फिर पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल इनको भी इशू है इसमें ईवीएम को नाफिज करने में। और क्या है, एंड फंडिंग दिस ह्यूज एंटरप्राइज। तो अब इतनी ज़्यादा ये ज़ाहिर है आपको मशीन लेनी पड़ेंगी, और उसके लिए क्या है, फिर फंडिंग भी एक इशू आएगा। तो एक हमारे पास कैपेसिटी इशू है, और फिर अभी हमें पता ही नहीं है कितनी हमें मशीन चाहिए, उसको एक्वायर करना इशू है। फिर और क्या इशू है हमारे पास, ट्रेनिंग पर्सनल का इशू है, और क्या है, फंडिंग, इतनी ज़्यादा जो ह्यूज एंटरप्राइज है उसको फंडिंग का भी हमारे पास इशू है, ठीक है। तो ये मसाइल थे जो ईवीएम के हवाले से जो ईसीपी का कहना है कि हमें दरपेश होंगे। फिर कह रहे हैं जी, द सिंपली पुशिंग थ्रू अ बिल डज नॉट मीन द ईसीपी कैन ईजिली एग्जीक्यूट दिस। तो उन्होंने कहा सिर्फ ये बिल तेजी से बस पास करा देना बगैर किसी डेलिब्रेशन के, बहस के, तो ये क्या है, इसका ये मतलब नहीं है कि ईसीपी जो है वो आसानी से इसको एग्जीक्यूट करा लेगी, इसको नाफिज करा लेगी। मेरसो एज ईवीएम्स हैव नॉट बीन टेस्टेड ऑन अ लिमिटेड स्केल। और उन्होंने कहा इस वजह से भी कि जो ईवीएम का है ना उसको क्या है, लिमिटेड स्केल, किसी छोटे उसमें भी ना, किसी छोटे मोटे इलेक्शन में, बाई इलेक्शन वगैरह वहाँ पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो फॉर एग्जांपल इन बाई इलेक्शन, तो एग्जांपल देकर बता रहे हैं कि भाई बाई इलेक्शन में भी इस्तेमाल नहीं किया, और आप कहते हो सीधा ही हमारे जनरल इलेक्शन है वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर लें। उन्होंने कहा ये पिछला साल गुजरा है तो वहाँ पे हमें क्या है, लिमिटेड स्केल पे बाय इलेक्शन में भी ये चीज़ इस्तेमाल होती दिखाई नहीं दी ईवीएम के, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जी
दिस ऑल्सो अप्लाइज टू ग्रांटिंग द राइट टू वोट बाय इंटरनेट टू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज। और ये ने कहा कि जी किस पे अप्लाई होता है कि ग्रांट दिया है, राइट दिया है वोट देने का किसे, इंटरनेट के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। अरेंजमेंट फॉर दिस टू विल बी कॉम्प्लेक्स, उन्होंने कहा अरेंजमेंट्स इसके लिए भी बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे। एंड अगेन इट विल बी अप टू ECP टू डिटर्मिन वेदर एंड हाउ इट विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस। उन्होंने कहा फिर ये भी ECP पे ही होगा कि वो डिटर्मिन करे, वो तयन करे कि वो किस तरीके से जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करेगी, नाफिज करेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्पीकर के रोल पे भी एतराज़ किया है कि भाई स्पीकर जो है ना वो उसको क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन क्या है वो एक हुकूमती पार्टी की क्या है वो बना हुआ था, तर्जुमान आप उसे कह लें कि उसकी सपोर्ट कर रहा था। उन्होंने कहा मीनवाइल द स्पीकर्स रोल इन हेल्पिंग द रूलिंग पार्टी फोर्स अ नंबर ऑफ अदर बिल्स ओवर 30 ऑफ देम थ्रू द जॉइंट सेशन विदाउट डिबेट और डेलिब्रेशन वाज नॉट ओनली अनप्रेसिडेंटेड बट ऑल्सो डैमेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन ऑफिस दैट इज ऑब्लाइज टू स्टे न्यूट्रल। ठीक है, अब ये पूरा सेंटेंस देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि जो स्पीकर का रोल है कि उसने जो मदद की इस रूलिंग पार्टी को, PTI को, कि वो क्या है ज़बरदस्ती जो है ये 30 से ज़्यादा जो बिल है उसको पास कराती जॉइंट सेशन से। और वो क्या बता रहे हैं, और वो 30 बिल भी कैसे पास कराए हैं, एक तो कोई डिबेट नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, कोई डेलिब्रेशन, कोई उस पर हमने बातचीत देखने को नहीं मिली कि जिस पर कोई एक कंसेंसस बनाया जाता। तो ज़बरदस्ती जो है ना ये 30 बिल जो है पास कराए गए। उन्होंने कहा ये ना सिर्फ क्या था, नॉट ओनली अनप्रेसिडेंटेड होता है जिसकी कोई माजी में मिसाल ना मिले। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये ना सिर्फ ये अनप्रेसिडेंटेड था बट ऑल्सो डैमेज द क्रेडिबिलिटी, लेकिन इसने उसको साख को डैमेज किया, मुतासर किया ऑफ एन ऑफिस, उस ऑफिस की साख को मुतासर किया स्पीकर की, दैट इज़ ऑब्लाइज टू स्टे न्यूट्रल, मतलब जिसको क्या रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो PTI का है या अपोजिशन की किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। तो उन्होंने कहा उसने एक उस क्रेडिबिलिटी, ये उसके ऑफिस की क्रेडिबिलिटी थी, उसकी साख थी, उसको मुतासर किया स्पीकर ने कि उसने जिस तरीके से ये 30 से ज़्यादा बिल को पास कराने में अपना किरदार अदा किया। अच्छा, अब जिस मैंने आपको शुरू में लिस्ट भी दिखाई थी, देखें वो 33 बिल इतने ज़्यादा होते हैं, आप उसको पढ़ नहीं सकते, उस पर बहस तो दूर की बात है। तो ये चीज़ आगे बता रहे हैं, never before were a record number of bills read out in such a rapid fire manner and then declared adopted by the speaker after voice votes। उन्होंने कहा कभी भी पहले इतने रिकॉर्ड नंबर ऑफ बिल जो है ना वो इतनी रैपिड फायर मैनर में है ना वो पेश नहीं किए गए और फिर उनको क्या है अडॉप्ट किया गया है वॉइस वोट्स के बाद। जैसे हमने ये हमारे पास टॉक शो वगैरह और गेम शो वगैरह होते हैं, आपने रैपिड फायर राउंड देखा होगा कि एक के बाद एक सवाल पूरा होता है, जल्दी जल्दी, उसमें सोचने को टाइम नहीं होता। तो उन्होंने कहा ये जिस तरह बिल पास किए गए वो भी क्या थे, रैपिड फायर मैनर में किए गए थे और इसकी हमें कोई माजी में मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से जो है उसको डिक्लेयर किया गया और बाद में अडॉप्ट किया गया स्पीकर की जानिब से वॉइस वर्ड्स के बाद। और इस सारी चीज़ ने क्या किया है, अंडरमाइन द पार्लियामेंट्स रोल के, बड़ा मुतासर किया है इसके पार्लियामेंट को रोल को। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट ने जो अपनी सियासी ताकत इस्तेमाल की किस चीज़ में, ऑन दिस इज मूव, इस फैसले पे, जिस तरह ये EVM के हवाले से, एट अ टाइम व्हेन देयर आर मोर कॉन्सिक्वेंशियल चैलेंजेस दैट मेरिट अर्जेंट अटेंशन इज बैफलिंग। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे जो और भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थी, मुश्किलात थी जो तकाजा करती थी कि उसकी क्या है ज़्यादा उसकी अटेंशन दी जाए, उस पर गौर व फिक्र किया जाए, ये बैफलिंग है, बिल्कुल परेशान कर देने वाला है। उस टाइम जो और बड़े मसाइल थे, उस टाइम पर जाके गवर्नमेंट ने अपनी सारी जो आप कह लें कि तवानाई थी वो सर्व की, कहाँ पे की, ये EVM के हवाले से। Not only does it speak of official priorities being out of sync with public expectations, but it also underlines how out of touch the ruling party seems to be with opinion on the street। उनका ना सिर्फ ये हमें बताता है कि जो ऑफिशियल जो है ना सरकारी तरजीहात, प्रायोरिटीज़ है, वो क्या है, आउट ऑफ सिंक है, वो क्या है उसके मुताबिक नहीं है, जो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अवामी ख्वाहिशात हैं। ठीक है, आउट ऑफ सिंक होना क्या होता है, जिस तरह आपने मोबाइल पे भी देखा होगा कि जी सिंक हो रहा है तो मतलब उसके साथ वो हो रहा है। ठीक है, जब इसे अलहदा हो रहा है, आउट ऑफ सिंक होने का क्या मतलब है कि पब्लिक एक्सपेक्टेशंस और मतलब उसके मुताबिक नहीं है, आउट ऑफ सिंक है जो तरजीहात हैं गवर्नमेंट की, किससे, पब्लिक एक्सपेक्टेशन से। बट इट ऑल्सो अंडरलाइंस हाउ आउट ऑफ टच द रूलिंग पार्टी सीम्स टू बी विद ओपिनियन ऑन द स्ट्रीट। होने का ये भी दिखाता है कि किस तरह जो है वो आउट ऑफ टच है, कि बिल्कुल उसको नहीं पता कि क्या जो ओपिनियन है स्ट्रीट पे वो क्या है लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है PTI के हवाले से कि उस टाइम पे जब और इतने ज़्यादा मसाइल हैं, उस टाइम पे EVM को इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस देना, तो ये इनकी तरजीहात के बारे में बताता है PTI के। ठीक है, और उन्हें का जो पब्लिक ओपिनियन है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि देखें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गरीब के लिए असल मसला क्या होता है, वो रोटी होता है। तो ये बता रहा है कि जो पब्लिक ओपिनियन है इज़ बीइंग शेप टुडे बाय राइजिंग इकोनॉमिक डिस्कॉन्टेंट। और वो पब्लिक ओपिनियन कैसे बन रहा है
कि यो बढ़ता हुआ इकोनॉमिक डिसकॉन्टेंट है, लोग माशी तौर पे जो है ना बदहाल हुए हुए हैं, तो वो चीज़ क्या है वो फ्रेम करती है पब्लिक ओपिनियन को। और उन्होंने कहा एज इन्फ्लेशन बाइट्स एंड गैस लोड शेडिंग कंपाउंड्स, उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है और जो गैस लोड शेडिंग है वो क्या है वो बढ़ रही है। पब्लिक हार्डशिप विद विंटर अप्रोचिंग, जो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है लोगों की हार्डशिप में विद विंटर अप्रोचिंग, जो विंटर आ रही है तो उसके बाद जो है ना इनका जो आम पब्लिक है उसका जो ओपिनियन फॉर्म होगा वो कैसे होगा, वो फॉर्म हो रहा है इस बढ़ते हुए इकोनॉमिक डिसकंटेंट की वजह से, जहाँ पे उनको इन्फ्लेशन का सामना है, गैस लोड शेडिंग का सामना है और ये बढ़ गया है ये सारे मसाइल किस वजह से, ये विंटर आ रही है तो मज़ीद मसाइल में जो है उनके इजाफा हो गया है। अच्छा, अब देखें जब एक पार्टी कमज़ोर होने लगती है तो अगली पार्टी उसको क्या है और दबाने की कोशिश करते हैं, तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं। Sensing how vulnerable the government is on this score, the opposition has been mounting pressure with countrywide protest. उनका ये सोचते हुए कि भाई कितनी ज़्यादा जो है ना वो वल्नरेबल हो गई है, ज़्यादा इनको मतलब नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट को इस बात पे। द ऑपोजिशन ने क्या किया है वो अपना प्रेशर बढ़ा रही है, किस तरह, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, पूरे मुल्क में जो है ना एहतजाज, उसके ज़रिए जो है ना वो अपना प्रेशर बढ़ा रही है। मीनवाइल the PTI government's relations with the establishment remain strained as frustration grows with its lack ऑफ गवर्नेंस। तो उन्होंने कहा इस दौरान जो है पीटीआई गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आर्मी के साथ, वो भी क्या है वो स्ट्रेंड है, वो ज़्यादा मतलब बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो लैक ऑफ गवर्नेंस हमें देखने को मिली है पीटीआई की वजह से। ठीक है, अच्छा, और साथ ये कह रहे हैं कि जी फ्यूचर सपोर्ट टू बेल आउट द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर हार्डली एश्योर्ड। तो उन्होंने कहा फिर ये सोचना कि भाई मुस्तकबिल में जो है ना इसको बचाएगी गवर्नमेंट को आर्मी, इज़ देयरफॉर हार्डली एश्योर्ड। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा मुमकिन है, तो हम इसकी श्योरेंस नहीं दे सकते, गारंटी नहीं दे सकते कि मुस्तकबिल में है ना वो आर्मी पीटीआई को सेव करने आएगी। दिस fraught environment will invite more trouble if government leaders don't take these varied challenges seriously and continue business as usual in their characteristic hubristic mood. उन्होंने कहा यो फ्रॉट इन्वायरमेंट है। फ्रॉट क्या होता है हमारे पास? फ्रॉट होता है आप कह लेंगे जी ऑफ अ सिचुएशन और कोर्स ऑफ एक्शन फिल्ड विद लाइकली टू रिजल्ट इन समथिंग अनडिज़ायरेबल, जिसका ख़तरा हो कि इसका नतीजा क्या है, कोई ऐसी चीज़ निकलेगी जो क्या है अनडिज़ायरेबल होगी। तो उन्होंने कहा ये फ्रॉट इन्वायरमेंट है। वो क्या वजह बनेगी? मज़ीद परेशानियों का ट्रबल का बायस बनेगी अगर गवर्नमेंट लीडर्स जो हैं वो जो चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, उनको क्या है सीरियसली नहीं लें और वो उसी तरह जिस तरह गुजार रहे अपनी ज़िंदगी बिजनेस एज यूजुअल उस तरह वो गुजारें इन देयर करेक्टरिस्टिक ह्यूब्रिस्टिक मोड। ह्यूब्रिस्टिक होता है एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, एरोगेंस आप इसको बोलें। तो अगर इसी तरह उन्होंने अपने एरोगेंस में जो है ना वो गुजारे तो और चैलेंजेस का सामना इन्होंने जो है वो सीरियसली नहीं किया और उसी तरह बिजनेस गुजारा जो मतलब इनकी रूटीन है, तो फिर वहाँ पे हमें क्या होगा, मज़ीद परेशानी जो है वो क्या है देखने को मिलेगी। दिस फ्रॉड इन्वायरमेंट विल इनवाइट मोर ट्रबल। ठीक है, तो हमें मज़ीद ट्रबल देखने को मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, confronted with these problems, the government still decided to press ahead with laws that obviously do nothing to relieve growing public and political pressure. जिस तरह मैंने को बताया कि गरीब को इससे कोई नहीं होता कि क्या लॉ पास हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको बेसिकली क्या चीज़ चाहिए होती है कि भाई आपके पास खासतौर पे इकनॉमिकली जो है ना वो उसकी क्या सिचुएशन है। तो उनका जो सामना है इन मुश्किलात का, गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बाद भी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, क्या फ़ैसला किया कि इसको प्रेस अहेड करे। प्रेस अहेड करना क्या होता है? टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इन अ डिटर्मिन्ड वे, कि आपको उन्हें भी करना ही करना है। तो उन्होंने भी क्या किया कि भाई हमने ईवीएम वाला मसला करना ही करना है, उसको लेके ही आना है ईवीएम को। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे जब जो प्रॉब्लम का सामना था गवर्नमेंट को, उस टाइम पे भी उन्होंने ये ईवीएम वाला जो है इस सारे सिलसिले को आगे लेके आए। तो ये क्या होता है, ऑब्वियसली डू नथिंग टू रिलीव ग्रोइंग पब्लिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर। तो ये कुछ ज़ाहिरी तौर पे नहीं कुछ क्या करता, आसानी पैदा करता लोगों का एक लोगों का और जो सियासी जो प्रेशर है उसको कम करने में किसी तरह भी मदद नहीं करता। इफ़ एनीथिंग द कोर्सिव मैनर ऑफ इट्स पार्लियामेंट्री मूव हैज़ लेफ्ट द कंट्री मोर पोलिटिकली पोलराइज्ड एंड अपोजिशन इवन मोर एडमेंट इन मोबिलाइजिंग पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा गवर्नमेंट को, बजाय इसके क्या है उल्टा इन ये कोर्सिव ये फोर्सफुली इन्होंने बिल पास कराए हैं 33। तो इस मूव की वजह से क्या होगा, तो लोग क्या हो गए हैं मोर पॉलिटिकली पोलराइज्ड। पोलराइज्ड जो होता है कि जब आप जो हो बिल्कुल धड़े बन जाते हैं, ग्रो बन जाते हैं ना, मतलब आप में क्या है इत्तेफाक नहीं रहता, एक पार्टी ये हो गई दूसरी ये हो गई, इनमें कोई इत्तेफाक नहीं है। तो मुल्क भी है ना वो क्या है मोर पोलराइज्ड हो गया है। और क्या हुआ है
ये पोजीशन जो है और ज़्यादा एडमेंट हो गया कि नहीं भाई, हमने जो है क्या करना है, लोगों को इकट्ठा करना ही है इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहा है कि जी, अब बता रहे हैं कि जी गवर्नमेंट का जो है ना वो चैलेंज, अभी कह रहे हैं जी मोस्ट the government's most immediate challenge is the economic situation, which has imposed such suffering on people as they confront soaring prices and shortages of essential services and commodities. उन्होंने कहा यो सबसे पहला जो चैलेंज है, जो मसला दरपेश है गवर्नमेंट को, वो क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन, माशी सूरत हाल के हवाले से है, जिसने क्या किया है, इतना ज़्यादा इम्पोज किया है सफरिंग लोगों पे, जो उनको सामना है इस सोरिंग प्राइसेस यानी बढ़ती हुई प्राइसेस का, एंड शॉर्टेजेस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, और कमी का सामना है एसेंशियल सर्विसेज और कमोडिटीज़। ठीक है, तो गवर्नमेंट का उन्होंने कहा यो सबसे पहला जो चैलेंज है, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसका वो चैलेंज है जिस पे उनको बेहतरी लानी होगी, जिसने वो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना वो मुतासर किया है इस सोरिंग प्राइसेस और शॉर्टेजेस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी की वजह से। ठीक है, अच्छा भाई कह रहेंगे जी, while the government's economic managers have been holding out the promise of good news, there is little to suggest that the dire scenario will change for people in any significant way. उनका जहाँ पे गवर्नमेंट के इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, जितने भी इनके फाइनेंस रिलेटेड लोग हैं, वो क्या कहते आ रहे हैं कि जी ये प्रॉमिस करते आ रहे हैं कि भाई अच्छी खबर देखने को मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा इसमें कुछ इतनी बेहतरी देखने वाली हमें चीज़ नज़र नहीं आती। बड़े गंभीर हमें ये सारी सूरत हाल है, और हमें नहीं लगता कि ये चेंज होगी लोगों के लिए किसी बहुत बड़े तौर पे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो चेंज वगैरह हो सकता है, लेकिन जिस तरह ये गवर्नमेंट के लोग कहते आ रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी, तो उन्होंने कहा ऐसा पॉसिबल होता दिखाई नहीं देता। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं कि जी रिजम्पशन ऑफ द IMF प्रोग्राम एंड सिक्योरिंग द नेक्स्ट ट्रांच इज़ ऑफ कोर्स नेसेसरी टू अवॉइड अ फाइनेंशियल क्राइसिस। उन्होंने कहा ये बहाली IMF प्रोग्राम की और सिक्योर करना ये नेक्स्ट ट्रांच अगली किस्त को, उन्होंने कहा ये यकीनन बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके फाइनेंशियल क्राइसिस को, बट इट विल ऑफर लिटल टू चीयर फॉर पीपल हुज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ स्काई रॉकेटिंग। लेकिन उन्होंने कहा लोगों के लिए इतनी राहत की बात नहीं होगी जिनकी वो जीने की जिंदा रहने की कीमत है वो क्या है, स्काई रॉकेट हो रही है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कीमतों वगैरह में इजाफा, तो उनके लिए इतनी राहत की बात नहीं होगी। और क्या कह रहे हैं, वर्स shortages of essential daily use commodities which reflect official mismanagement are also reinforcing public discontent with the government। और साथ ही उन्होंने कहा जो commodities हैं उनके जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो क्या, और जो शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की, वो दिखाती है ऑफिशियल मिसमैनेजमेंट को दिखाती है, और वो क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं लोगों में, ये तासुर कायम कर रहे हैं कि जो मतलब लोगों में क्या डिस्कॉन्टेंट आ रहा है, लोग खुश नहीं है इस सारी ऑफिशियल मिसमैनेजमेंट से जो गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, अच्छा आगे चलें, और नहीं कहेंगे जी फॉर देयर पार्ट official spokesmen have been shirking responsibility for the economic situation, blaming it on predecessor governments and offering hackneyed explanations about mafias causing shortages। और उन्होंने कहा जो ऑफिशियल स्पोक्समैन उनके तर्जुमान हैं, सरकारी तर्जुमान, वो क्या करते आ रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाते आ रहे हैं, शिरक करते आ रहे हैं इस माशी सूरत हाल पे की वजह से, वो अपने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाते आ रहे हैं, और वो किस पे ब्लेम कर रहे हैं, किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऑन प्रेडिसेसर गवर्नमेंट्स जो माजी की हुकूमतें भी थी उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एंड ऑफरिंग हैकनेड एक्सप्लेनेशंस, और वो किस तरह की एक्सप्लेनेशन ऑफर कर रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं। हैकनेड होता है मतलब वो एक ही चीज़ रटे बटाए जुमले बार बार आके बोली जाती हो ना, उसमें कोई नई चीज़ नहीं होती, तो उस तरह की एक्सप्लेनेशन दे रही है कि जी अबाउट माफियाज कॉजिंग शॉर्टेज, कि भाई माफिया ये कमी है ना इनकी वजह से आ रही है, यानी कि हमारा कोई कसूर नहीं है इस सारे सिलसिले में। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें, we are जी as the near-term prospect for improvement in economic conditions and easing inflation remains grim। उन्होंने कहा ये prospect है, जो हमें मुस्तकबिल नज़र आता है कि हमें कोई बेहतरी देखने को मिलेगी इस माशी सूरत हाल में, कंडीशंस में, और क्या है और इन्फ्लेशन में कमी होने में, ये remains grim यानी कि बड़ा मतलब हमें अच्छे कोई मुस्तकबिल में अच्छे वो नज़र नहीं आते कोई इम्कानात। ठीक है, दिस शुड अर्ज द गवर्नमेंट टू बी एटलीस्ट सीक टू डिफ्यूज पोलिटिकल फ्रंट्स एंड क्लोज अदर्स विच इट हैज़ इटसेल्फ ग्रेटिशियसली ओपन। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे जो है ना गवर्नमेंट को कम से कम क्या करना चाहिए कि जो इसने सियासी महाज खोले हुए हैं उनको क्या है उसमें आप कमी लाएँ, और क्या करें जो इन्होंने खुद कह रहे हैं इन्होंने ओपन किए हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा इतने जो आवाम की मुश्किल सूरत हाल है, तो कम से कम जो सियासी महाज है उसको जो है ना आप वहाँ पे जो है
उसको मतलब आप टेंशन को कम करने की कोशिश करो, डिफ्यूज़ करो आप, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी, ट्रू इट वॉज एबल टू cajole unhappy coalition partners to vote for the amendments but that hardly means it has removed their grievances। अच्छा, उन्होंने कहा ये बात ठीक है कि लोगों ने क्या कजोल करके भिलापस ला के करके ये नाखुश कोalition थी, जो इनके तहाती थे पार्टनर्स, उनको वो ले आए वोट देने के लिए, वोट करने के लिए इधर अमेंडमेंट लाने के लिए, लेकिन बट दैट हार्डली मीन्स, लेकिन उन्होंने कहा इसका ये मतलब नहीं है इट हैज़ रिमूव देयर ग्रीवेंसेस, कि इसने उनके जो ग्रीवेंसेस थे, उनकी जो शिकायत थी, उनको क्या है, उनका अजाला कर दिया है, उनको दूर कर दिया है। इन फैक्ट दर हकीकत दिस ओनली रीइंफोर्स्ड अ फेमिलियर पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने कहा ये एक फेमिलियर पैटर्न दिखाती है गवर्नमेंट का, कि वो रीच आउट करते हैं, कि वो बातचीत करते हैं अपने एलाई से, अपने तहादियों के साथ एट अ टाइम, उस वक्त पे ऑफ अर्जेंट नीड, जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू दैम ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस और मीटिंग देयर डिमांड्स। लेकिन उनका ऑन गोइंग बेसिस पे है ना, वो उनसे बात नहीं करते, मीटिंग नहीं करते उनकी डिमांड पूरा करने के लिए, जब उनको ज़रूरत होती है तब वो ऐसा करते हैं। दिस सजेस्ट, और ये हमें क्या बताता है, that the task of reconciling coalition partners will need the government's constant attention। तो उन्होंने कहा ये हमें बताता है कि ये टास्क है कि भाई किस तरीके से ये रिकनसाइल करना है, जो आपस के मसाइल हैं उनको ठीक रखना है कोalition पार्टनर्स के साथ, उसको ज़रूरत होगी गवर्नमेंट की कॉन्स्टेंट अटेंशन, लगातार जो गवर्नमेंट को है ना, वो इस तरफ अपना ध्यान रखना होगा कि जो इख्तलाफात हैं इत्तेहादियों के साथ वो ना सामने आ सकें, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी, this is important given that the dissent among political allies was so vocally expressed before the parliamentary session। उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमें इख्तलाफ देखने को मिला जो इत्तेहादियों के साथ पीटीआई का, वो बहुत ज़्यादा क्या है, उसको वोकली एक्सप्रेस किया गया था, ये नहीं कि ढके चुपे लफ्ज़ों में नहीं किया था, बड़े हमें सामने लोगों ने एतराज़ किया था इस पार्लियामेंट्री सेशन से पहले। और उन्होंने कहा ये एक अहम जो की एल था, ये उनका इत्तेहादी था, उसने क्या, उसने थ्रेटन किया, उसने क्या किया, थ्रेटन किया कि टू पार्ट वेज विद द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट से क्या है, अलहदा हो जाएगा। इवन इफ कोalition partners ultimately fell in line to support the government's legislation, that does not retract from the reality that most of them are now seeking to distance themselves from the PTI with an eye on the general election। अब कह रहे हैं कि जी जो कोalition पार्टनर्स हैं वो क्या है, आखिरकार जो है ना, उन्होंने सपोर्ट किया इस गवर्नमेंट लेजिस्लेशन को, लेकिन क्या है, इसका जो है ना, ये हम रियलिटी से, हकीकत से जो है ना, वो मतलब उसको हम डिट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम उससे झुटला नहीं सकते कि जो ज़्यादातर थे इनके इत्तेहादी, वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टेंस करें, अब हमको परे करें इधर पीटीआई से, क्योंकि एक विद एन आई ऑन जनरल इलेक्शन, जब उनकी एक नज़र किस पे है, जनरल इलेक्शन पे, क्या वो जनरल इलेक्शन आने लगे हैं, तो उस वजह से ये है ना, इनकी कोशिश है कि अपने आप को पीटीआई से अलहदा किया जाए, ख़ासतौर पे जो आजकल जो सिचुएशन बन रही है कि अब आर्मी भी है ना इतना इनके करीब नहीं नज़र आ रही, उस टाइम पे ये बात कर रहे हैं। अच्छा, हमने कहा दैट itself reflects their reading that the ruling party is losing public ground and their association with it is becoming a political liability। और उनका ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, किस चीज़ की कासी करती है, कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी है ना, वो साख खो रही है, और जो इनकी एसोसिएशन है कि भाई आप इससे बिलोंग करते हो, ये क्या बन रही है, ये एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी बन रही है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा लोग ये है ना इस डिस्टेंस कर रहे हैं, अपने आप को दूर कर रहे हैं रूलिंग पार्टी से, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पैराग्राफ हमारे पास आ गया। लास्ट पैराग्राफ कह रहे थे, द पीटीआई गवर्नमेंट्स ट्रायम्फल स्टैंड्स आफ्टर सिक्योरिंग द इलेक्टोरल रिफॉर्म लेजिस्लेशन मे इन फैक्ट ब्लाइंड साइड इट टू द नीड टू एड्रेस मोर प्रेसिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। उनका पीटीआई गवर्नमेंट ने मतलब ये कामयाबी हासिल की है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म लेजिस्लेशन के हवाले से, उसको क्या है, इसको ब्लाइंड साइड कर दे कि जी कि वो इसके इन चैलेंजेस पे गौर करे जो माशी और पॉलिटिकल चैलेंजेस है, उन्हें का हो सकता है उसको ब्लाइंड साइड कर दे, कि मतलब वो इसी में खुश हो जाए कि हमने जो है ना ये बिल मंजूर करा लिया, और हो सकता है जो बड़े अहम दो मौज़ूआत हैं, एक इकोनॉमिक और दूसरा पॉलिटिकल चैलेंजेस, इस पर जो है ना वो पीटीआई ध्यान ना दे। दिस ऑफ कोर्स वुड बी अ कॉस्टली मिस्टेक। उन्होंने कहा ये यकीनन क्या होगी, एक कॉस्टली मिस्टेक होगी, बट its tendency to divert attention from these challenges by blaming either the opposition or mafias for the country's problems indicates that it will continue with such tactics। लेकिन इनका ये इनकी मतलब आदत है कि वो डाइवर्ट करते हैं, टेंशन हटाते हैं इन चैलेंजेस पे, जो हमारे पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, और वो किस तरह ये
अटेंशन हटवाते हैं, या वो ब्लेम करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, या तो वो अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, या वो कहते हैं कि जी ये माफियाज़ की वजह से जो है ना हमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है और तमाम प्रॉब्लम्स उनकी वजह से है। तो उन्होंने कहा ये चीज़ ये क्या इंडिकेट करती है, डैट विल कंटिन्यू विद सच टैक्टिक्स के, मतलब ये गवर्नमेंट जो है ना वो इस तरह के टैक्टिक्स जारी रखेगी, या तो अपोजिशन को ब्लेम करेगी, या क्या है वो कहेगी कि ये माफिया की वजह से जो है ना हमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ये कह रहे हैं जी दिस would mean minimizing what growing economic discontent can morph into, especially with a desperate opposition whipping up public sentiment against the government. अच्छा, अब उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है कि इसको कम करना, जो हमें बढ़ता हुआ आप कह लें कि जी डिस्कॉन्टेंट देखने को मिल रहा है, मतलब लोग खुश नहीं है माशी तौर पे जो मसाइल हैं, और ये क्या क्या कर लेगा, कैन मॉर्फ इनटू, मॉर्फ हम बोलते हैं चेंज द फॉर्म ऑफ, करेक्टर ऑफ, और इसका दूसरा वर्ड मॉर्फ को बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म। तो उन्होंने कहा ये बढ़ता हुआ इकोनॉमिक डिस्कॉन्टेंट है, ये किस में तब्दील हो जाएगा, ये तब्दील हो जाएगा इनटू स्पेशली विद डेस्परेट ऑपोजिशन विपिंग अप पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा ये ऑपोजिशन जो विप अप करे, विप अप क्या होता है, तो एक्साइट करे, उन्होंने कहा ये ऑपोजिशन विप अप करे है पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट को, तो ये उसमें जो है ना वो मॉर्फ हो जाएगा, उस तब्दील हो जाएगा कि ये जो बढ़ता हुआ इकोनॉमिक डिस्कॉन्टेंट है, ये लोग खुश नहीं है माशी पॉलिसी की वजह से, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो क्या है गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेविगेटिंग अ विंटर ऑफ डिस्कॉन्टेंट रिक्वायर्स अ कंसेंशुअल पॉलिटिकल अप्रोच विच सो फार हैज़ एल्यूडेड द गवर्नमेंट। तो अब ये कह रहे हैं कि आगे मतलब जो हमारे पास आगे सर्दियों का ये सीज़न है, यानी ये सारा टाइम की बेसिकली बात करें कि इस सारे टाइम को जिसमें हमें बहुत ज़्यादा क्या है डिस्कॉन्टेंट देखने को मिलेगा, ख़ासतौर पर जिस तरीके से 33 बिल मंजूर कराएँ और अब आगे भी हमें है ना वो इख्तलाफ ही देखने को मिल रहा है PTI और इसमें अपोजिशन में। तो उन्होंने कहा इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से विंटर ऑफ डिस्कॉन्टेंट से आपने किस तरह नेविगेट करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप में क्या है कंसेंसस और इत्तेफाक राय हो, और आपकी वो सियासी अप्रोच है उसमें क्या है हमें इत्तेफाक राय देखने को मिले, लेकिन वो क्या है विद सोफ़ा जो अभी तक क्या है हैज़ एलूडेड द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली है कि इत्तेफाक राय से वो आगे चले। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमें ये आपस में इख्तलाफ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सियासी तौर पे जो है ना वो इत्तेफाक राय से साथ चला जाए, लेकिन उन्होंने कहा अब ये चीज़ हमें क्या है अभी तक PTI में देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो ये आज का ओपिनियन था डॉक्टर मलिया लोधी का, जिसका उन्वान था हमारे पास विंटर ऑफ डिस्कॉन्टेंट अहेड। आप काफ़ी देर बाद मैंने पूरी वीडियो बनाई है क्योंकि लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह कम हो गया था, वो कैलकुलेटर वगैरह रोज़ मैं आपसे शेयर कर रहा था। तो बाकी अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा youtube.com/donnewseditorials। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।